मार्च। ओके, मार्च को इनकैश हम कैसे करें। अभी मैं मार्च को इनकैश कैसे कर रहा हूं और इस मंथ में मेरे काम करने का स्ट्रैटेजी कैसा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अच्छा लगा तो जरूर इस्तेमाल कीजिए और औरों के साथ भी इसको शेयर जरूर कीजिए। ओके, अभी मैंने इस मार्च का स्ट्रैटेजी हमने ऐसा बनाया है कि इस मार्च में हम किसी भी नए कस्टमर को हम नहीं मिलते हैं। हर साल का मेरा स्ट्रैटेजी होता है, हर बार मैं कमांडोज के साथ आपके साथ भी मैं शेयर करता हूँ। पूरे मार्च मार्च मंथ में नया ट्रेनिंग कम किया है। नई चीजें सीखना, नए टेक्निक का इस्तेमाल करना, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, इसके ऊपर मेरा कम ध्यान होता है। और बहुत ज्यादा फोकस जो होता है मेरे पुराने कस्टमर्स के ऊपर मैं करता हूँ। यस, पूरे साल भर में, पूरे मंथ में, पूरे लास्ट वीक में, पूरे साल में जितने भी सारे मैंने वन टू वन किए हैं, जिन भी सारे लोगों को मैं मिला हूं, जिनके भी सामने मेरा प्लान प्रेजेंटेशन किया है, उनको फॉलो अप करने का काम मेरा इस मंथ में होता है। इस दौरान मैं नए लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलता हूं और पुराने जितने भी प्रेजेंटेशन मेरे हुए हैं, जिनको मैंने प्रेजेंट किया है, उन्हीं के साथ मेरी बातचीत होती है। और उनको फिर से मैं रिमाइंड करता हूं कि यस, अभी साल खत्म होने आ रहा है, साल खत्म होने आ रहा है। और इस साल को अगर आप इनकैश करना चाहते हैं, इस साल का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपके पास ये आखिरी मौका है। ओके। और मुझे देखने को मिलता है कि यस, जिनको भी मैंने प्रेजेंट करके रखा था वो करना तो चाहते थे, लेकिन मेरा फॉलो ना होने की वजह से, रेगुलर फॉलो प्रॉपर तरीके का ना होने की वजह से बहुत सारे लोग रुक चुके थे। और इस दौरान बहुत सारे लोग यस, अपने अपने एक्टिविटी को स्टार्ट कर लेते हैं और जो भी हमारा पेंडिंग प्रपोजल था उसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इसको और अच्छे तरह से उसके सामने रखने के लिए, उसका इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं ये भी बात करता हूँ कि अगर आप देखिए, इस मंथ में अगर आपको इस साल का बेनिफिट लेना है, इस साल अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको इसके पूरे साल का बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप आज से पेमेंट इसको चालू करते हैं, मैं बोलता हूँ छोटा सा पॉलिसी वगैरह शुरू करते हैं, छोटा सा प्रीमियम से भी स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत बड़ा प्रीमियम देना है लेकिन ईयरली प्रीमियम देना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके पास पैसे का उस तरह का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन आप अगर एक छोटा सा एक ईसीएस भी देते हैं, मेरा मोस्ट ऑफ काम जो है ईसीएस से होता है, तो एक छोटा सा मंथली प्रीमियम भी अगर आज आप पेड करते हैं और अगर आपका पॉलिसी नंबरिंग आप कर लेते हैं, तो आपको पूरे एक साल का जो है बेनिफिट मिल सकता है, बोनस बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है 24-25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आने वाला है। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपको जो है बोनस का बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं कस्टमर के साथ यस, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मंथली के लिए लोगों को प्रवृत्त कर सकते हैं। साल का प्रीमियम भरने के लिए आपके पास नहीं है, ईयरली प्रीमियम भरने के लिए नहीं है, हाफ ईयरली प्रीमियम भरने के लिए आपके पास चैलेंज है, आप भरना चाहते हैं लेकिन आज नहीं भर सकते हैं, तो मंथली से स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इसको मोड को कभी भी चेंज कर सकते हैं। और ईसीएस भी रखेंगे तो मुझे मेरा मानना है ईसीएस में बहुत बड़े बड़े प्रीमियम आते हैं। यस, हमने देखा होगा कि बड़े बड़े प्रीमियम जो आते हैं, बहुत सारे प्रीमियम जो है ईसीएस मोड पे अच्छे आते हैं। लोगों को ईसीएस से देना बहुत सारे लोगों को कंफर्टेबल महसूस होता है। तो एक ईसीएस पे अभी पे कीजिए, पूरे साल का बेनिफिट आपको जो है इंटैक्ट होगा। पूरे साल के बोनस के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, पुराने लोगों के ऊपर काम करता हूँ, पुराने लोगों को जो प्रेजेंटेशन दिया उनके साथ काम करता हूँ। और उनको इसी मंथ में काम करने का या प्रपोजल कंप्लीट करने का, पीएम बिजनेस चालू करने का बेनिफिट क्या है उसको मैं समझाता हूँ। दूसरा बात, इस मंथ में और एक हम कर सकते हैं दोस्तों, कि आप सभी को अच्छे से मालूम होगा कि डेट बैकिंग का जो ऑप्शन हमारे पास हमारे इंश्योरेंस में होता है, हमारे पॉलिसीज में होता है, इसको आप इंश्योर कर सकते हैं इस दौरान। क्योंकि जैसे ही भी मार्च खत्म हो जाएगा उसके बाद आप जो है आपके पॉलिसी को डेट बैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन मार्च मंथ एक ऐसा मंथ होता है कि इस दौरान आपके पॉलिसी को आप बैक डेटेड कर सकते हैं, पिछले सालों में बैक डेट कर सकते हैं, ताकि लोगों को यस यस, बहुत सारे लोगों का एज का बेनिफिट मिलता है, जिनका एज बार हो रहा है वो बैक डेटेड करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है मैच्योरिटी जो है कुछ महीने पहले ले सकते हैं, बेनिफिट उसका ले सकते हैं। तो डेट बैकिंग का इम्पोर्टेंस जो है आपके प्रोस्पेक्ट को समझाइए। जो लोग अगले मंथ में करने वाले हैं उसका उनको आज करने से और इसको डेट बैकिंग करने के क्या फायदे हो सकते हैं, एक साल पीछे आप आपके पॉलिसी को लेके आ सकते हैं। आने वाला मैच्योरिटी जो लाखों और करोड़ों का होगा वो आपको एक महीना पहले मिलने का आपको ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। आपका प्रीमियम जो है वो कम आने का चांसेस यहाँ पे बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो आपके कस्टमर को अभी आपको क्या करना है, डेट बैकिंग के ऊपर आपको फोकस करना है।
और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ 31 मार्च तक ही मिलता है। उसके बाद में आप पॉलिसी को फिर से डेट बैक नहीं कर सकते हैं। ओके। तो आप इस मंथ में अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नया पॉलिसी स्टार्ट करते हैं, तो आपको डेट बैकिंग का बहुत शानदार बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसको आपको बहुत फोकस के साथ, बहुत ही हर बंदे को हो सके तो इसको समझाने का प्रयास करना है कि इस मंथ में क्यों करना है, और इस मंथ में डेट बैकिंग करेंगे तो किस तरह का फायदा हो सकता है। तो मैंने तीन चीजें जैसे बताई मैं कर रहा हूँ। पहले तो एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं नए लोगों को नहीं मिल रहा हूँ, नए टेक्निक नहीं सीख रहा हूँ, नई टेक्नोलॉजी को काम नहीं कर रहा हूँ। पुराने लोगों के ऊपर फॉलोअप सिस्टम मेंटेन कर रहा हूँ। उन्हीं के पीछे हम काम कर रहे हैं, मेरी टीम काम कर रही है। सेकंड चीज है, छोटा सा पॉलिसी स्टार्ट कर लीजिए, छोटा सा प्रीमियम पे कीजिए, मंथली वाला प्रीमियम पे कीजिए, पॉलिसी को स्टार्ट कर लीजिए। और उसके बाद चाहिए तो उसको मोड चेंज करना है तो कर सकते हैं। लेकिन एक ईसीएस इस मंथ में जाना जरूरी है, पॉलिसी नंबरिंग होना जरूरी है। उसके बाद आपको 1 साल का पूरे बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। थर्ड चीज है डेट बैकिंग ऑप्शन। डेट बैकिंग ऑप्शन आपको चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे 1 साल आप पॉलिसी को पीछे लेके जा सकते हैं। पूरे 1 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट आप ले सकते हैं। आपके प्रीमियम में बढ़ोतरी, प्रीमियम में आपको जो है डिस्काउंट आ सकता है। आपका जो है आने वाला मैच्योरिटी जो है, जो लाखों रुपए का हो सकता है, करोड़ों रुपए का हो सकता है, 1 साल पहले आपको उसका मैच्योरिटी मिलने वाला है। इसका इंपॉर्टेंस आप सबके प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हैं तो लोग डेट बैकिंग के लिए चालू होते हैं। मार्च में बिजनेस लेने के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। टैक्सेशन का बेनिफिट जिनको भी है वो दे सकते हैं। वर्क ऑन रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जो आपके साथ सेटिस्फाइड है, जो आपके साथ खुश है, जो आपके साथ ऑलरेडी अच्छे अच्छे जुड़े हुए हैं, आपके सर्विस के साथ खुश है दोस्तों, ऐसे कुछ लिमिटेड 15 से 20 25 लोगों का नाम निकालिए जो आपको रेफरेंस दे सकते हैं, जिनके साथ आपके साथ सर्विस में बहुत खुश है। और उनके साथ दोस्तों रेफरेंस मांगने का कोशिश कीजिए। ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। ये डेट बैकिंग है, ईसीएस है। और वो अगर खुश है, खुद खुश है, तो आपके साथ वो उनके अच्छे रेफरेंस जो है आपके साथ शेयर कर सकता है। बड़ा कस्टमर है तो बड़े रेफरेंस आपको इससे मिल सकता है। वो खुद नहीं कर सकता है लेकिन किसी का रेफरेंस अगर दे सकता है तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है। तो ये मार्च एंडिंग जो होता है, मार्च मंथ जो होता है, तो रेफरेंस मिलने के लिए बहुत अच्छा इसका अपॉर्चुनिटी बेनिफिट मिल सकता है। लोग कॉलम करे फॉलोअप कीजिए। अगर वो नहीं कर सकता है तो उनके फॉलोअप उनको मिल सकते हैं क्या, क्या उनके रेफरेंसेस आपको मिल सकते हैं क्या, इसका ख्याल कीजिए। और ऐसे गिने चुने, देखिए उनके पास बहुत सारे रेफरेंस मत मांगिए। एक बंदे के पास ज्यादा से ज्यादा 3 रेफरेंस मांगिए, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा 3 रेफरेंस, एक मिला तो भी अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से रेफरेंस मांगिए। जब भी कोई रेफरेंस अगर देता है तो सिर्फ नाम लेके निकल के मत आइए। हो सके तो उनको उनके साथ बात करने के लिए बताइए। जो इंपॉर्टेंस आपने उनको बताया है उसका छोटा सा झलक जो है वो खुद उनके मुंह से उस रेफरेंस को दे सके। यस, डेट बैठकिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ये इस मंथ में स्टार्ट करने का इंपॉर्टेंस क्या है, आप कितने अच्छा सर्विस देते हैं, इसके बारे में अगर कुछ मिनट के लिए कुछ बातें अगर आपके बारे में आपका प्रॉस्पेक्ट आपके उस रेफर को करता है तो दोस्तों आपका कन्वर्जन होना बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ नाम लेने से, नंबर लेने से काम नहीं बनेगा। आपको बहुत ही कम लेने हैं, 3 ही रेफरेंस लीजिए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो भी रेफरेंस लेंगे दोस्तों उनको उनके साथ में बात करने के लिए बताइए। ओके। थोड़ा सा अपना परिचय उनको देने के लिए बताइए। उन्होंने क्यों किया है उसको बताने के लिए बताइए। आपके बारे में अच्छा चीजें बताने के लिए बताइए। आपका टेस्टिमोनियल उनको बताने के लिए बताइए। और दोस्तों ऐसे रेफरेंस अगर आपको मिलते हैं तो ऐसे रेफरेंस कन्वर्जन के लिए बहुत उसका फायदा होता है। ओके। किस तरह से आप उनको अच्छा सर्विस दे रहे हो, सर्विस की वजह से उनको क्या फायदा हो रहा है वो उनको बताने के लिए बताइए। आपने आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग क्यों किया वो उनको समझाने के लिए बताइए। डेट बैकिंग का फायदा कैसे सही में आपको हो सकता है जो आपने उनको एक्सप्लेन किया वो उनको बताने के लिए बताइए। और ये कॉल आपको ही उनसे करवा के लेना है। आप कॉल बता दो नहीं, जब भी आप उनके सामने बैठे हो वहीं पे उनको कॉल करने के लिए बताना है और उनके साथ बात करने के लिए बताना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करके उनसे लेना है। और उस दौरान फिर उनका रेफरेंस लेके आपको उन पास पहुंचना है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप रेफरेंस लेना स्टार्ट करते हैं और रेफरेंस के ऊपर काम लेना चालू करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं इस वीक में, इस मंथ में हम फॉलो कर रहे हैं। मेरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। मेरी टीम रेफरेंस के ऊपर बहुत शानदार तरीके से काम करती है।
नए कॉलिंग हमने अभी स्टॉप कर दिए हैं, नया कॉलिंग हमने बंद कर दिया है, और पुराने लोगों के ऊपर ही, सर्विसिंग के ऊपर, कॉलिंग पुराने लोगों के ऊपर ही हमारा काम चल रहा है, और नया बिजनेस हम जनरेट करने का हम प्रयास कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, और 100% इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बेनिफिट इसको होगा, और मार्च को हम इनकैश करेंगे। यस, रेगुलरली इस तरह के मैं अपडेट आपके सामने रेगुलर लेते आते जाऊंगा। मेरे अपडेट क्या हो रहा है वो भी मैं आपके साथ रेगुलरली शेयर करते रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। मैं